मैं तुम्हारे साथ रोमांटिक होने की कोशिश कर रही हूँ, तुम हो के। एक्चुअली मैं बहुत थक गया हूँ, नींद आ रही है ना, तो रेस्ट करना चाहता हूँ बस। तुम भी सो जाओ और लाइट ऑफ कर दो। अब उस ड्राइवर की मौत का जिम्मेदार मुझे मत ठहराइए प्लीज। मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, लेकिन अगर तुम चाहते ना तो उसकी जान बच सकती थी। Excuse me, sir, ये सिग्नेचर। फोन पे किससे बात कर रहे थे? हर बात का जवाब देना जरूरी है क्या? तुम सारा दिन ऑफिस में रहती हो, क्या करती हो, घर देर से क्यों लौटती हो, मैंने कभी पूछा क्या? हम दोनों के दरमियान कितना फासला है ना, मगर फिर भी आप मेरे बारे में अच्छी तरह जानने लगे। कहीं तुम दिया की तरह अपने बॉस से परेशान तो नहीं हो? दिया बता रही थी कि उसका बॉस कितना अकड़ू इंसान है, हर किसी को एक टांग पर खड़ा रखता है। मजाली जो ऑफिस में से कोई पूछो। ये लो, ये प्रॉपर्टी के तमाम डॉक्यूमेंट्स। मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए था, इसमें वो लिखा ही नहीं है जो मुझे चाहिए। मुझे मेरे डैड चाहिए। ये कपड़े क्यों रख रहे हैं आप? मैं वापस जा रहा हूँ। क्यों? मेरे पास तेरे सवालों का जवाब नहीं है, और वैसे भी मेरा इस घर से चले जाना ही बेहतर है। देखें गौहर, ये मसले का हल नहीं है। कोई भी कुछ आकर कह जाएगा तो क्या आप घर छोड़कर चले जाएंगे? और फिर जब मुझे इन बाहर वालों की बातों से फर्क नहीं पड़ता तो। मुझे फर्क पड़ता है। जब बाहर वालों की बातें घर वालों पर असरअंदाज होने लगे तो मुझे फर्क पड़ता है। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा ना, मेरे पास तेरे सवालों का जवाब नहीं है। जाने दे मुझे। मगर आप अम्मा का दिल तोड़कर ऐसे कैसे चले जाएंगे? कितने ख्वाब सजाए रखे उन्होंने आपकी शादी के लिए। और गौहर, मुझे भी यकीन है आपको बहुत अच्छी सी लड़की मिल जाएगी। तू जानना चाहती है वो अच्छी लड़की कौन है? तो जाके अम्मा से पूछ। न जाने क्या क्या सोच रही है तेरे और मेरे बारे में। जाके पूछ अम्मा से। क्या? ये ले। आखिरी वक्त में बाबर को तो नहीं देख पाया, पर मेरी तरफ से उसकी आखिरी निशानी को ये तोहफा जरूर दे दिया। क्या बदला क्या? अरे इसका कसूर नहीं है, कसूर तो उस जादूगर औरत का है। उसने पहले बाबर को पीछे लगाया और अब ये साले गौर साहब भी उसी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। भाई मैं पूछता हूं,
जब एक बार घर के कागज हाथ में आ गए थे, क्या जरूरत थी वापस लौटाने? तो डूबा ही डूबा, हमें भी साथ का ठीक था। क्या क्या देख रही है? क्या देख रही है तू? ना ये तेरे बाबर की बीवी बनके इस घर में आती और ना हमें ये दिन देखने पड़ते। अरे उस तारीख भर की लौंडिया के सामने सारी जिंदगी अब झुक के गुजार देंगे। वाह भाई वाह, क्या बात। जिसको अपना सबसे ज्यादा सगा समझ के भरोसा किया था, वही सारा खोटा सिक्का निकला। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो जरा कार को लौट जाते थे। जीने दूंगा, जीना। अरे वो तो जिएगी, वो तो ऐसा जिएगी के अरे वाह। तू कैसा जिएगी ये तुझे नहीं पता, समझ गई ना? क्योंकि तेरे होते हुए मेरा हर काम, हर इरादा बीच में रहता था। हर काम पूरा यस सर, आपने बुलाया? शिशा की कोई मेल आई थी कल? आई डोंट नो सर, ये तो मिस दिया को मालूम होगा। ठीक है, उन्हें मेरे कैबिन में भेजें। लेकिन सर, पैर में दर्द की वजह से आज वो छुट्टी पर हैं। मैं एक मीटिंग में हूँ, मिस्टर अशम से कहिए मेरा लैपटॉप सही करा लें। इट्स नॉट वर्किंग। सर, मिस दिया इस काम में एक्सपर्ट हैं। कंप्यूटर प्रॉब्लम को वो मिनटों में सॉल्व कर देती हैं। मिस दिया दिया दिया, अगर मिस दिया नहीं होगी तो क्या हमारे ऑफिस का काम नहीं चलेगा? हाँ, कुछ नहीं होने वाला आप लोगों से। जाइए, आप जाइए, मैं कह रहा हूं। दिया, 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 दिया बेटा, ये लो रहीम साहब का फोन है। हेलो। हेलो दिया बेटा, कैसी हो? मैंने ऑफिस फोन किया था, पता चला तुम छुट्टी पे हो। खैरियत तो है ना? वो रहीम अंकल, अम्मी ने खामखा जिद करके ऑफिस से छुट्टी करा दी। मेरी जरा सी तकलीफ से परेशान जो हो जाती हैं। तकलीफ? अब वो अंकल, पाँव में मामूली से चोट आ गई है मेरे। बेटा अपना ख्याल रखा करो, और मकान के अलावा अगर मेरा कोई अपना है तो सिर्फ वो तुम हो दिया। काश मेरा कोई दूसरा बेटा होता, मैं तुम्हें अपनी बहू बना लेता। अंकल, मैं आपकी बेटी बन गई हूँ, और आप तो जानते हैं रोहेल के बाद मेरी जिंदगी में किसी और की कोई जगह नहीं। वफा का सिर्फ नाम सुना था दिया, तो तुमने साबित कर दिया। खुश रहो बेटा। How disgusting! I can't take it anymore. Maybe I can't. आओ बेटा, मैं तुम्हारी बारे में सोचा। Oh really? क्या? मैंने और माँ जी ने ये तय किया है कि कोई अच्छा सा दिन देखकर तुम्हारी और मकान की मंगनी तय कर दें। तुम चाहो तो अपने बड़ों में से या रिलेटिव्स को बुलवा सकती हो। वॉशिंगटन डीसी में मेरे एक मामू होते हैं, बिजनेस की वजह से बिजी रहते हैं, शायद ना आ पाए। मैरिज सेरेमनी में जरूर आ जाएंगे। मुझे उनसे मिलकर खुशी होगी।
तो इसका मतलब है कि आप हमारे साथ अमेरिका जाने के लिए तैयार हैं? मैं शायद अपना फैसला बता चुका हूँ। आपके इस फैसले से अरमुगान खुश नहीं है। वो जब से आया है मैंने उसे हंसते हुए ही नहीं देखा। और अगर उसकी मॉम एक स्टूपिड औरत थी तो इसमें आप अरमुगान को क्यों सजा दे रहे हैं? क्यों चाहते हैं आप कि वो यहीं घुट-घुट कर मर जाए? मैंने तुम्हें अभी ये हक नहीं दिया कि तुम हमारे घरेलू मामलात में दखल दो। आप साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि आप मुझे किसी भी चीज का हक देना ही नहीं चाहते? जब से आपको पता चला है कि अरमुगान आपकी पसंद की लड़की में नहीं बल्कि मुझ में इंटरेस्टेड है, जब से आप हो गए फ्रस्ट्रेटेड और उस मामूली लड़की से आप मुझे मिला रहे हैं। I mean, that's so cheap. तुम उस लड़की के बारे में ना ही बोलो तो बेहतर है। मैंने सिर्फ अरमुगान की पसंद को कबूल किया, तुम्हारी बदतमीजियों को नहीं। जाओ अपने कमरे में। I said leave! रहीम अंकल से मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। वो तो बिल्कुल ठीक थे, खुश थे। अचानक तबीयत खराब हो गई। हाँ बेटा, मुझे तो लगता है कि इस घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई। जब कुछ अच्छा होने जा रहा होता है तो बुरा ही हो जाता है। आप फिक्र ना करें। जी डॉक्टर साहब, क्या? आगे पानी कोई बात नहीं है, तो टेंशन दे दी उन्होंने और मैंने उन्हें मेडिसिन दे दी है, तो इंशाल्लाह कुछ बेहतर हो जाएंगे। लेकिन आप उनको आराम करने देते। ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। आज हम कहीं बाहर घूमने चलें? ये काम करने वाला लड़का 2 दिन से नहीं आया। आप मिकी से कहो कि फोन करके पूछे उसकी तबीयत तो ठीक है ना? आ जाएगा वो, उसे आना होगा तो। तुम बताओ कौन सी शर्ट पहनोगे? फ्रिज कल से काम नहीं कर रहा, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला के चेक करा लो उसको। वो मैं पहले ही कर चुकी हूँ, और अगर ज्यादा मसला हो तो फ्रिज भेज देंगे ठीक होने के लिए। तुम बताओ कौन सी शर्ट पहनोगे? ठीक, ग्रीन वाली कैसी है? ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे जरूर पढ़ना। इस बुक से ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज कुछ और भी है, और वो है हमारा रिश्ता, जिस पे तुम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। आज इतना अच्छा मौसम है, मैं तुमसे बाहर जाने का कह रही हूँ और तुम मुसलसल इधर उधर की बातें करके मुझे इग्नोर कर रहे हो। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि जिस दिन तुम्हें मुझसे शिकायत ना हो। क्या कोई दिन ऐसा गुजरता है जब तुम मुझे शिकायत का मौका ना दो? ये कपड़े, ये बालियां, ये चूड़ियां किसके लिए पहनी है मैंने? सिर्फ तुम्हारी एक नजर के लिए। तुम्हारी नजर इस किताब से हटती ही नहीं है। फॉर गॉड सेक बीना, ये टिपिकल हाउस वाइफ की तरह बिहेव करना बंद करो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ खुश ही नहीं हो। हाँ, मैं तुमसे खुश नहीं हूँ। तुम्हारे इस बदले में रवैये से, इन मायूस कर देने वाली बातों और तन्हाई से। प्लीज दादी।